नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एमएस वर्ड सीरीज की लेसन नंबर 3 में। पिछली वीडियो में हमने पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप के बारे में सीखा था। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर पेज ग्रुप और टेबल के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। ये हमारा एमएस वर्ड है और हम इसे ओपन हमने कर लिया हुआ है। एमएस वर्ड आपको ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड पे आपको आ जाना है और आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका रहा इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पेजेस। यहाँ पे पेजेस मिलेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे, पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो अगर हम यहाँ पे कवर पेज की बात करते हैं, कवर पेज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे कवर पेज दिए गए हुए हैं, यानी कि टेम्पलेट्स जिन्हें बोला जाता है, कई सारे टेम्पलेट्स दिए गए हुए हैं। किसी भी आप टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे वो इजीली तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास दिया ना टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है। सेम यहाँ पे कंप्यूटर बुक दे दिया हुआ है और हमने यहाँ पे इसे दे दिया हुआ और इसे हमने सेंटर में कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया हुआ है, राइट। ये हमने कर दिया और यहाँ पे हम दे देंगे डेट। तो फिर हमने यहाँ पे डेट दे दी हुई है आज 16, 5 और 26। तो यहाँ पे 16 मई 2026 और यहाँ पे सब टाइटल में हम दे देंगे यहाँ पे एमएस वर्ड यहाँ पे दिया हुआ। तो इस तरीके से आप एक कवर पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये आपका प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका हुआ है, अब आप किसी में चाहो तो इसमें अगर ये चाहिए तो आप इसमें से कन्वर्ट कर सकते हो। इस टाइप का ये रहेगा, है ना। और इस टाइम में से तो इस टाइम में आपका आ जाएगा, जैसा भी सही इस टाइप का आपका आ जाएगा। तो यहाँ से कोई से भी आप परिवर्तन यहाँ से कर सकते हो। तो अगर कवर पेज की बात करें, आप इसे प्रिंट प्रीव्यू चेकआउट करेंगे, देखिएगा इस टाइप करेगा। और ये कोई बेहतरीन नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ टेम्पलेट्स दिए गए हुए हैं। आप यहाँ पे इसके माध्यम से बना सकते हो। कवर पेज को तो हम एक स्पेशल वीडियो में कवर पेज पे पूरा कवर पेज को कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे, पर यहाँ पे टेम्पलेट दिए रहते हैं, इस तरीके से आप फिल करके इसको बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तो ये इसका प्रोसेस यानी कि वर्क रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक पेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे डेटा को, तो रैंडम पैराग्राफ लेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस, ठीक है ना। और ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका हुआ है। और ब्लैंक पेज, अभी आप यहाँ पे देखेंगे पेज हमारे पास यहाँ पे 1 पेज दिया हुआ है। आप देखेंगे 1 पेज, देखिए, है ना, 1 of 1। तो यहाँ पे 1 पेज दिया गया हुआ है। और अगर आपको इसके नीचे एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पे एक नया पेज देखो मिल जाएगा। नया पेज मिल गया ना। और अगर यहीं पे आपको इसके ऊपर चाहिए, जैसे ये तो पेज हमारे पास यहाँ पे डेटा है, पर इसे ऊपर हम कैसे लाएं। जैसे मान लीजिएगा आप बना रहे, एक लिस्ट बना रहे, विषय सूची बना रहे, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे, तो उसके लिए फिर आप विषय सूची बनाएंगे तो हमें एक ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए माउस का जो पॉइंटर है ना, पैराग्राफ के स्टार्ट लाइन में होना चाहिए, जो फर्स्ट लाइन है उसके स्टार्टिंग में। और आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, आपको नया पेज यहाँ पे मिल जाएगा। इस टाइप से एक नया पेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से आप नया पेज एक इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम पेज ब्रेक की बात करें तो पेज ब्रेक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल और गैलरी के बीच में हमारे पास यहाँ पे डेटा जो डेटा लिखा हुआ है स्टाइल और गैलरी, इसके बीच में मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है। और यहाँ से हम पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो पेज ब्रेक यहाँ पे देखो, गैलरी से ऊपर का डेटा दूसरे पेज पे आ गया और गैलरी से नीचे का डेटा आपका दूसरे पेज पे आ गया हुआ। तो यहाँ पे पेज ब्रेक का मतलब समझ रहे होंगे ना, ब्रेक का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक हो जाता है, अलग अलग 2 भागों में बट जाता है, तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस जो है उतने यूजुअल नहीं है, ठीक है ना, पर इनका यूज क्या वो हमने आपको समझाया है। एंड उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा टेबल। टेबल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल आएगा। तो टेबल में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे ड्रॉ टेबल, यहाँ पे टेबल्स मिल जाएगी, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। ये सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में कवर करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा।
तो आप यहाँ पे जैसे मुझे कॉलम कितने चाहिए और रो की संख्या कितनी चाहिए, तो अभी हमने यहाँ पे 3 कॉलम, हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, 3 कॉलम और 3 रो हमने यहाँ पे ले लिए हुए हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम और 3 रो, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है सीरियल नंबर, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है नेम, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है क्लास। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे आप टेबल पे क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिजाइन टैब और एक लेआउट का टैब ओपन होगा, राइट। तो इनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले इस टेबल को हम समझते हैं, और टेबल को यहाँ पे थोड़ा सा अगर साइज आपको बड़ा करना, छोटा बड़ा ना, कॉर्नर से इस तरीके से खींचेंगे, देखो टेबल बड़ा हो गया ना, तो टेबल बड़ी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने सीरियल नंबर 1 लिया हुआ है, और टैब प्रेस करना, एंटर प्रेस नहीं करना, एंटर प्रेस करेंगे तो इस टाइप का आएगा डेटा, देखो इस टाइप का है ना। तो आपको बैक स्पेस से आपको डिलीट करना है इस तरीके से। तो हमने सीरियल नंबर 1 लिया, और यहाँ पे हमने नाम लिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको एंटर प्रेस नहीं, आपको अपने बताया टैब प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, और जो आपके कीबोर्ड में टैब बटन है आप क्लिक करेंगे तो अगले आप रो में आ जाएंगे, ठीक है ना। सीरियल नंबर 2, और यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है, और टैब प्रेस करेंगे, इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। मान लीजिए अभी आपके पास यहाँ पे 2 सीरियल नंबर 2 हैं, और आपके पास नाम लिखने के लिए 5 हैं, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे में, है ना सवाल। अगर 5 हैं नाम, और तो आपने यहाँ पे 2 इंसर्ट कर पाए, फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर आप कीबोर्ड से जो टैब बटन है, हमने बताया ना टैब बटन दबाएंगे, देखो टैब दबाते जाएंगे, आपको यहाँ पे टेबल मिलती है, जितने भी रो कॉलम चाहिए आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप नाम डालेंगे, नाम यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिया हुआ है, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और इस तरीके से, है ना। टैब प्रेस करो इस तरीके से, ओ सॉरी, इसमें सीरियल नंबर हमें मुझे देना, नाम दे दे गलती से, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर 4, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया हुआ है, टैब प्रेस करेंगे, और सीरियल नंबर 5, और यहाँ पे हमने दे दिया हुआ है इस तरीके से, है ना। तो हमने यहाँ पे टेबल इस तरीके से दिया हुआ। अब देखिए टेबल तो हमने यहाँ पे डेटा लिख लिया हुआ है इस तरीके से, राइट। अब आप आएंगे यहाँ पे डिजाइन टैब पे, डिजाइन टैब में आपके पास यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे टेबल की स्टाइल्स मिलेगा, और यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा, यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ से कोई सी भी स्टाइल सब अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कोई सी भी अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर दी हुई है, इनका काम है, यहाँ पे आप कई सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, कोई से भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जिस तरीके से देखिएगा। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल्स ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट दिए रहते हैं, हालांकि इनका यूज उतना नहीं रहता है। तो आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो देखो आप यहाँ पे हेडर, ये टोटल रो, यहाँ पे ये वाली हेडर लाइन में कलर आ गया ना, इसको हटा दिया तो कलर चला गया ना, है ना। वही टोटल रो यहाँ पे देखो, टोटल रो में ब्लैक, बिल्कुल ब्लैंक से दिख रही है, अभी कलर आ गया, तो ये काम रहता है इनके यहाँ पे चेंजेस। और बैंडेड रो में देखो कलर जो है वो बिल्कुल चला जाएगा बैंडेड रो से। और फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे सीरियल नंबर वाले पे ध्यान देंगे तो इसके जो नंबर हैं तो ये बोल्ड हो रहे हैं, देखो ध्यान से देखिए ना, बोल्ड हो रहे हैं ना। और लास्ट कॉलम वाले 10th 12th लिखा हुआ ना, तो आप इस पे देखेंगे ये सारे के सारे बोल्ड हो रहे हैं, वाइड देखो, है ना। और बैंडेड कॉलम, तो बैंडेड कॉलम इस तरीके से देखो कलर हो रहा है ना, तो इनका ये इतना काम रहता है, ज्यादा कुछ काम इनका नहीं रहता है। और उसके बाद फिर से अगर मुझे टेबल को नॉर्मली करना है, इस टेबल को नॉर्मल करना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर आपका जैसे नॉर्मल टेबल थी वैसी टेबल मिल जाएगी। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये सेटिंग पे आप क्लिक करें तो यहाँ से कलर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस सेल में चाहो उस सेल में, और पूरी टेबल में चाहो तो पूरी टेबल में। पूरी टेबल में करने के लिए मुझे यहाँ पे टेबल इस तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ से हम कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर होता है, बॉर्डर लाइन, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर ये लगा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि जो लाइनें दिख रही है ना यही बॉर्डर लाइन होती हैं। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन की लाइन्स मिल जाएंगी, स्टाइल्स मिल जाएगी, देखो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स आपको मिल जाएगी, कोई सी भी स्टाइल्स अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो इस टाइप की कलर करना तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी आप कर सकते हो किसी भी स्टाइल्स में, देखो तो अलग अलग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल रहती है, इसी का प्रयोग होता है, बाकी अपने हिसाब से कोई से भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे ले लिया, तो आपका सवाल ये होगा कि ये तो हमने ले लिया, इनको डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, देखो ये इरेजर है ना, आप इस इरेजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको जो इरेजर है इस तरीके से लाइन पे सीधा ले आना है, तो देखो पूरी लाइन जो है आपकी वो यहाँ से
हट जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, देखो इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इरेज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेआउट की, तो लेआउट टैब पे हम आ जाएंगे और लेआउट टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट सेल की बात आती है, यानी कि आपका माउस का पॉइंटर जहां पे रखा होगा, जैसे इसमें अमित वाले में रखा, तो यहाँ पे सेल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेल वही सिलेक्ट कर देगा, है ना। और यहाँ पे मिलेगा आपको कॉलम, वही कॉलम सिलेक्ट कर देगा। और यहाँ पे फिर से आपको रो मिलेगा तो ये रो आपको सिलेक्ट कर देगा। और टेबल की बात है तो टेबल चाहिए, टेबल सिलेक्ट कर देगा। इसकी आवश्यकता क्या है वैसे सिलेक्ट क्यों वहां पे, भाई हम ये यहाँ से भी तो कर सकते हैं ना। आप यहाँ से कीजिएगा, माउस की लेफ्ट बटन दबाइएगा, सिलेक्ट कीजिए जितना सिलेक्ट करना आपको, जितने कॉलम रो जितने सिलेक्ट करना, देखो सिलेक्ट हो रहे हैं ना। जब तक हम वहां पे जाएंगे तब तक तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे गाइडलाइंस ऑलरेडी लगी हुई रहती हैं, इसके बॉर्डर लाइन के नीचे गाइडलाइंस आपको शो होती हैं। प्रॉपर्टीज पे मुझे कोई खास काम नहीं, यहाँ पे लेफ्ट लाइन पे लेफ्ट पे रहना और यहाँ पे नन पे रहना और ओके प्रेस कर देना, यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। अब बात आती है आपके पास यहाँ पे डिलीट पे आपको यहाँ पे सेल की जरूरत नहीं पड़ती डिलीट की, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है ध्यान देने वाले, कॉलम्स की और रोज की। तो कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो देखो सीरियल नंबर वाला कॉलम हमारा डिलीट हो गया, मैं अंडो से इसे वापस ले आऊं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिलीट रो, तो 2 नंबर की रो डिलीट हो जाएगी, देखो 2 नंबर, क्योंकि माउस का पॉइंटर जो हमारा 2 नंबर पे है, तो हमने इस पे क्लिक किया तो 2 नंबर की देखो रो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एक के बाद तीसरा आया हुआ है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे अंडो से वापस किया हुआ है, तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो कॉलम्स और रो को, इनको आप यहाँ से डिलीट वगैरह आप कर सकते हो, कॉलम्स और रो को अगर आवश्यकता है तो आपको। फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट के बाद यहाँ पे डिलीट और डिलीट टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेबल डिलीट हो जाएगी, देखो इस तरीके से पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। एंड टेबल के बाद फिर से आप यहाँ पे इंसर्ट पे, यहाँ पे सॉरी लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट अबव। जैसे हमारा माउस का पॉइंटर सीरियल नंबर 2 में रखा हुआ है, यहाँ पे 2 वाले में, तो आपको जो रो मिलेगी वो इसके अबव 2 नंबर के ऊपर मिलेगी, देखो है ना, कहाँ मिल गई ना। अब 2 पे फिर से हमने क्लिक किया हुआ है, अब ये बिलो 2 नंबर के नीचे आपको यहाँ पे रो इंसर्ट होगी, देखो ये रो। अब वही तरीके से यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, कॉलम्स की बात हो रही है, सीरियल नंबर पे क्लिक करें तो सीरियल नंबर के लेफ्ट साइड पे मिलेगा, देखो मिल गया ना। और यहाँ पे राइट पे क्लिक करें तो सीरियल नंबर की राइट साइड पे आपको यहाँ पे कॉलम से मिल जाएगा। अब इनको डिलीट करना है तो यहाँ पे मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, और इस कॉलम को डिलीट करना है तो आप इस कॉलम पे आ जाइएगा, कॉलम को डिलीट कीजिएगा। और एक्स्ट्रा रो डिलीट करनी है तो आप इसमें डिलीट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रो को डिलीट कीजिएगा, देखो इस तरीके से ना। तो डिलीट एक्स्ट्रा कॉलम और रो अगर आ जाती है तो इस तरीके से हम कॉलम को और रो को इंसर्ट भी करेंगे और यहाँ से हम डिलीट भी करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इनको मर्ज करना है, इस टेबल को यहाँ पे मुझे मर्ज करना है, इनको यहाँ पे सीरियल नंबर वाले को मर्ज करना है, तो इस लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेल मर्ज पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा डेटा देखो जो है वो मर्ज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि इसमें कॉलम वाइज यहाँ पे दिया गया हुआ था डेटा, और यहाँ पे देखो ये पूरा मर्ज हो चुका हुआ है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे इसको हमने हटा दिया हुआ, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया हुआ। अब इन दोनों रो और कॉलम्स को सभी को मर्ज करना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखो ये मर्ज हो गया ना, तो इसको बोलते हैं मर्ज होना, यानी कि जो अलग अलग हैं एक साथ मर्ज हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जैसे कि मुझे इसमें इस टेबल को हमें इसमें से अपने फिर से डेटा को डिलीट किया हुआ है, और अगर इसमें मुझे यहाँ पे स्प्लिट सेल चाहिए, स्प्लिट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कितने कॉलम चाहिए, मुझे 5 कॉलम चाहिए, तो एक देखो इसमें कॉल 1 2 3 4 और 5 कॉलम हो गए हैं। इस तरीके से आप इनका यूज आप जब अगर हम कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो फॉर्म वगैरह बनाते हैं वहां पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट टेबल का ऑप्शन रहेगा, स्प्लिट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टेबल है ना 2 भागों में बट जाती है, इस टाइप की जो टेबल है आपकी 2 भागों में ये बट जाएगी, कट जाएगी स्प्लिट से। अंडो से वापस किया, फिर से हम लेआउट पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे ऑटो फिट पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कंटेंट, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग रहती है, जैसे कंटेंट आप बड़ा करते जाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेंट को लिखना स्टार्ट किया, कोई सा भी कंटेंट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ भी डेटा लिखते जाएंगे, देखो टेबल हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट के अकॉर्डिंग वो टेबल बड़ी होती जाएगी। ऑटो फिट पे फिर से आएंगे, फिर यहाँ पे ऑटो फिट विंडोज पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट ये विंडोज के अकॉर्डिंग रहती है,
और फिक्स कॉलम विड्थ रहती है, दोनों सेम रहते हैं। तो ऑटोफिट विंडोज यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये इसके हिसाब से रहती है, मार्जिन के हिसाब से। ऑटोफिट विंडो मार्जिन के हिसाब से चलती है। और यहाँ पे सेल साइज में यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना होता, इसका साइज बड़ा करना होता, छोटा करना होता, देखो इस टाइप का, है ना। तो यहाँ पे जरूरत इनकी नहीं पड़ती है हमें साइज को छोटा बड़ा करना, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ से कॉर्नर से इनका पूरा साइज छोटा बड़ा होता है यहाँ पे, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहली बात। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो मिल जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और ये चेंजेस हो जाएगा इस टाइप का, और उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे पास सीरियल नंबर है और आपके पास नाम है, इनको सिलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ पे ये अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट में जैसे डेटा मुझे लेफ्ट अलाइन, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में रहेगा, टॉप सेंटर में रहेगा, टॉप राइट में रहेगा, और ये आपका मिडिल लेफ्ट में रहेगा, ये मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, और बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको जैसे सेंटर पे क्लिक करना है ना, सेंटर पे क्लिक कर दिया हुआ, तो जैसा भी आपको सही लगा अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा टेक्स्ट का डायरेक्शन, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के डायरेक्शन पे, तो ये देखो डायरेक्शन होता है। आवश्यकता है तो आप यहाँ पे ऐसे चेंजेस आप कर सकते हैं, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंजेस कर सकते हैं। तो एंड फिर हमारे पास यहाँ पे सेल मर्ज की बात करें तो सेल मर्ज का भी यहाँ पे कोई खास यूज नहीं होता, क्योंकि मर्ज सेल मर्ज की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास टेबल होती है, टेबल का जो साइज है, टेबल का जो साइज रहेगा वो हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे मर्ज की आवश्यकता कोई नहीं पड़ती है। और शॉर्ट को हमने देखा हुआ था होम टैब में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पैराग्राफ जो आपके टेक्स्ट रहता है या फिर नंबर्स रहता है 1 to 9 या फिर A to Z या फिर Z to A, तो इस तरीके से आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगा सकते A to Z का। ये आप फर्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे, या सेकंड वीडियो में आप देख लेंगे, जिसमें कि हमने एडिटिंग के बारे में पढ़ाया हुआ था और स्टाइल्स के बारे में पढ़ाया हुआ था, उसमें फर्स्ट और सेकंड में मिल जाएगा, दोनों में समझाया हुआ था। एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिपीट हेडर का ऑप्शन मिलेगा, तो इसका भी कोई खास यूज नहीं रहता है। और ये रहता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू, यानी कि टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमने टेबल जो थी वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। मैं एंडो से वापस लाता हूँ, ठीक है ना। एंडो की शॉर्टकट की Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो आपका डेटा वापस आ जाएगा। वो बैकवर्ड होता है, एक स्टेप बैक जाता है डेटा, अब डेटा को वापस ले जाता है। फिर से हम लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट समझा हुआ, और ये हमारे पास है फॉर्मूला टैब। फॉर्मूले पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स वगैरह लिखने हैं, और यहाँ पे हम प्लस देख के इक्वल टू लगा और प्लस वगैरह हम लगाएंगे यहाँ पे, तो जो भी डेटा हमारे पास बनेगा कैलकुलेटेड टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे ये इस तरीके से आपको दे देगा। यहाँ पे ये नंबर हमारे पास आ चुका हुआ है। तो डिजाइन और लेआउट को, है ना, अगर डिजाइन में भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है और लेआउट में अगर कोई कंफ्यूजन लग रही है, जो चीज अगर ना समझ में आई हुई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसको और डिटेल में और अलग तरीके से हम आपको समझा देंगे। और अभी टेबल पूरा आपका खत्म नहीं हुआ, राइट। तो इस टेबल को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और फिर से आप आइए इंसर्ट टेबल पे, और इंसर्ट टेबल पे यहाँ पे टेबल पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, कितने कॉलम चाहिए आपको, मुझे 7 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पे, और इसको टेबल को आप यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ से कॉर्नर से करेंगे, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। जो कॉलम्स होते हैं वो इस टाइप के कॉलम जो खड़े होते हैं, यानी कि टॉप टू डाउन वाले कॉलम्स होते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने वाले ये रोज होते हैं, ठीक है। और किसी पे भी आप क्लिक करें तो डिजाइन और लेआउट सेम ओपन होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका इंसर्ट पे आओ टेबल पे, इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शंस रहता है। तो आपको आप लिख के आप यहाँ पे डायरेक्टली उतने कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मिलेगा ड्रॉ टेबल, यानी कि पेंसिल से टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो इस टाइप का, ये इस टाइप से, राइट। इस टाइप से टेबल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल की सहायता से, हो गई ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से डिलीट मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए आपको इसको यहाँ ये प्लस का आइकन दिख रहा है ना, इससे ऑल टेबल को सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से बैक स्पेस आपको दबा देना, आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर से हम इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे हम टेबल के अंदर पहुंचेंगे, और यहाँ पे लिखा आपके पास कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे नेम, और यहाँ पे हमने दिया हुआ क्लास।
ये 3 ऑप्शन हमने दिया और इनको सिलेक्ट करेंगे और आप आएंगे यहाँ पे टेबल पे, और टेबल पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, देखो पहले हाइड था अब ये शो होने लगा, राइट। अब आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्पेस आपको दबा देना है और ओके प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टेबल जो टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया हुआ, राइट। आ जाइए आगे, टेबल पे फिर से आओ, इंसर्ट पे आओ, फिर टेबल पे, और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप इस पे क्लिक करेंगे और एक्सेल की सीट ओपन होगी, क्योंकि अन्य एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। देखो ये टेबल से काम कुछ करना है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया हुआ है और यहाँ पे नेम लिया हुआ है, नेम और क्लास। अब इसमें मुझे सीरियल नंबर वगैरह देना है, सीरियल नंबर 1 और 2, इस तरीके से हमने आप सीरियल नंबर दे दिया हुआ और इनको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। क्लास वगैरह आपको देनी है तो क्लास वगैरह आप यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको यहाँ से आप इसको क्लोज कीजिएगा। अब देखिएगा मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये आपके पास यहाँ पे टेबल ये आ चुकी है, इसको हटाने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और बैक स्पेस दबा देंगे। 1 मिनट, अच्छा इसको क्लोज नहीं किया हुआ है, ये आपका जो एक्सेल है वो क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए वर्ड इज वेटिंग अनदर एप्लीकेशन कंप्लीट ऑन ओएल एक्शंस। चलिए ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे टेबल पे, और यहाँ पे क्विक टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कैलेंडर को जनरेट आप कर पाएंगे इजीली तरीके से। यहाँ पे मई है तो मई का मंथ किस दिन से स्टार्ट, किस दिन को कौन सी डेट थी वो आप यहाँ पे देंगे, तो आगे का जो कैलेंडर है वो इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। तो आप कैलेंडर यहाँ पे बना सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में हमने देखा है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, और टेबल, यहाँ पे टेबल हमने इंसर्ट किया और इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। अगर इनमें से कोई अगर डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम एक स्पेशल वीडियो और बना दें। और हमने यहाँ पे डिजाइन और लेआउट ये सारी चीजें कवर की हुई हैं, है ना। इनमें कोई अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हमने सीखा हुआ इंसर्ट टैब के अंदर पेज ग्रुप और टेबल इंसर्ट करना और उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी लेसन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।